तो ये डिवीजन सीरीज़ का अगला वीडियो है। इसमें हम सीख रहे हैं कि एक अंक के डिजिट से हम कैसे भाग लगाते हैं। टारगेटेड जो है हमारी ऑडियंस वो है क्लास 2 से क्लास 6 तक की मेन, लेकिन कोई भी वीडियो देख सकता है। जिनको भी डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है या डिवीजन अभी करने में दिक्कत होती है तो बिल्कुल समझ सकते हैं आप। तो अब हम जो सीखेंगे डिवीजन यानी भाग लगाना 5 से। ये वीडियो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले जाके पुराने वीडियोस देख लीजिए जहाँ हमने 2 से 3 से और 4 से भाग लगाना सीख लिया है। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊँगा मैं यहाँ पर ताकि हम आगे कवर कर सकें। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि एक अंक के नंबर से 2 अंकों के नंबर को कैसे भाग लगाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि अगर 3 अंकों का नंबर हो या 4 अंकों का नंबर हो तो उसमें हम कैसे भाग लगाएंगे। पर शुरुआत छोटे से ही करते हैं। तो लेट्स से कि अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया जहाँ पे हमें भाग लगाना है 68 में भाग लगाते हैं 68 में 5 से। फिर से मैं रिवाइज करा दूं जल्दी से। जो पहला नंबर लिखा होता है इसमें भाग लगाया जाता है। ये जो चिन्ह बना हुआ है हमारा, ये भाग का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये भाग का चिन्ह है। और भाग किससे लगाना है? जो दूसरा नंबर लिखा होता है 5, तो 5 से भाग लगाना है। जो पहला नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं डिविडेंड। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले इतना सोच के स्किप मत कीजिए वीडियो, आपकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश भी सीख जाएंगे। तो दोनों थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए। अच्छे वीडियो हैं, आराम से बना रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो जो भाजक है उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र और जो डिवाइज़र है वो है 5। तो प्रोसेस जो है अब आपको समझ में आ गया होगा पिछले वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो, कि हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीच में कौन सा नंबर लिखा जाता है? बीच में वो नंबर लिखा जाता है जिसमें भाग लगाना होता है। यानी जो 68 है 68 है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जिससे भाग लगाना होता है यानी 5 उसे हम यहाँ बाहर लिखते हैं। तो 5 को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया है। फिर से देखिए, अब आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल्स याद होना चाहिए। पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप ऐसे याद कर रहे हैं जैसे कि मोस्टली बच्चे मुझे सुनाते हैं कि मैंने बोला 5 का पहाड़ा सुनाओ, तो वो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे पहाड़ा याद कर लिया है और आप ऐसे सुना देते हैं। पर डिवीज़न में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। डिवीज़न में अगर आप ऐसा इसको बोलेंगे तो प्रोसेस नहीं समझ में आ पाएगी। तो ये पेरेंट्स के लिए भी, माता पिता के लिए, बड़े भाई बहन जो भी देख रहे हैं अपने छोटे भाई बहन या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आप उन्हें ज़रूर एहसास कराइए, उन्हें बताइए कि देखो ये टेबल आपने याद कर ली बच्चा, अच्छी बात है, पर समझो ये 5 कैसे आ रहा है। ये आ रहा है जब आप 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ रहे हो, यानी 5 एकम 5, 5 1s are 5। तो ये जो 1 यहाँ पे है वो उनके दिमाग में बैठना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो भागफल है जिसे हम यहाँ लिखते हैं हमारे उत्तर में। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर 5 जो आगे बोल के 10 बोल रहे हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि 5 दूनी 10, यानी 5 टाइम्स 2 इज़ 10। ऐसे ही 5 3s are यानी 5 3 15, 5 चौक 20 यानी 5 4s are 20, 5 5s are 20 यानी 5 25, 5 6 are 30, 5 छक्के 30, 5 7s are 35, 5 सत्ते 35, फिर 5 अट्ठे 40, फिर 5 नाम 45, फिर 5 धाम 50। तो ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ये दिमाग में बच्चों के बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे भागफल में उत्तर होते हैं, इन्हीं को हम लिखते हैं। तो ये दिमाग में सेट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए जल्दी से करते हैं हम। तो भाग कैसे शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, इस डायरेक्शन से। एक एक अंक देखकर शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला अंक जो है वो 6 दिख रहा है हमको। क्या 6 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या 6 5 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो कौन सा अंक है जो 6 से छोटा है और 5 6 से छोटा है और 6 के पास है 5 के पहाड़े में? तो वो अंक 5 ही है हमारा। अब 5 कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ने पे आता है? तो जब 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं तो 5 आता है। तो ये जो 1 है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें यहाँ लिखना है भागफल में सबसे पहले। तो हम ये 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ रहे हैं तो जो आता है उसे हम यहाँ 6 के नीचे लिखेंगे जो कि 5 है। अब घटा देंगे, 6 में से 5 गया तो 1, उसके बाद जो अगला अंक है उसे हम नीचे उतार लेंगे, तो ये 8 हमने लिख दिया। अब जो अंक बन गया वो बन गया 18। अब हम देखेंगे 5 के पहाड़े में 18 आता है क्या? तो नहीं आता। अब 18 के पास और 18 से छोटा कौन सा नंबर है जो 5 के पहाड़े में आता है? तो वो है 15।
देखिए 20 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 बड़ा है, 10 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हमें ऐसा नंबर देखना है पहाड़े में जो सबसे ज़्यादा पास हो उस नंबर के जिसमें हम भाग लगा रहे हैं। तो हम 18 में भाग लगा रहे हैं 5 से, तो वो नंबर कौन सा है? 15, जो सबसे ज़्यादा पास है 18 के और 18 से छोटा है। अब कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ने पे 15 आता है? तो 3 बार जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी 3 टाइम्स, 5 3s आर 15। तो ये जो 3 है सबसे पहले हमको यहाँ भागफल में लिखना है। ये लिखना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो 15 आ जाता है, तो उस 15 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसे घटा देंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। अब 3 जो है वो 5 से छोटा है, यानी अब हमें आगे भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भागफल है यानी जो हमारा उत्तर है वो आ चुका है। भागफल, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि भागफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। तो जो कोशेंट है हमारा वो आ गया है 13, और जो शेषफल है हमारा, शेषफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है हमारा, शेषफल है, वो आ गया है हमारा 3। तो ये हमें याद होना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। अभी से आप याद रखिए क्योंकि आगे कुछ सवाल आएंगे जहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं जल्दी से। एक सवाल और करते हैं 2 अंकों वाला, उसके बाद 3 अंक में जाएंगे हम। तो अब मान लीजिए मैंने लिख लिया नंबर 87। अब हम 87 यानी 87 में भाग लगाएंगे 5 से। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में क्या लिखते हैं? जिसमें भाग लगाना है। यहाँ क्या लिखते हैं? जिससे भाग लगाना है। पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद अभी याद नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। ये पहाड़ा यहाँ पे 5 का, ये पहाड़ा लिख लिया है हमने। अब जल्दी से कहाँ से शुरू करते हैं भाग लगाना? यहाँ से शुरू करते हैं। पहला अंक कौन सा है? 8। 8 5 से बड़ा है। क्या 8 आ रहा है 5 के पहाड़े में? नहीं आ रहा। कौन सा अंक है जो उसके पास है? 5 है। कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो जो 1 है उसे सबसे पहले भागफल की जगह पे लिख देंगे। और 5 का पहाड़ा जब हम 1 बार पढ़ रहे हैं, यानी 5 एकम 5, तो वो 5 को हम यहाँ लिख देंगे। घटा देंगे तो 8 में से 5 गया तो बचेगा 3। अगला जो अंक है वो हमने नीचे निकाल दिया, लिख दिया 5। तो अब जो नंबर बन गया वो बन गया 35। 35 क्या आता है 5 के पहाड़े में? बिल्कुल आता है, ये 35 दिख गया। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पे आता है? 7 बार जब हम पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा तो 35 आता है। तो 7 को बिना देर किए यहाँ लिख देना है जल्दी से, सबसे पहले भूलना नहीं है। तो 7 हमने यहाँ लिख दिया। क्या कर रहे हैं हम? 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आता है? 35। उस 35 को यहाँ लिख देंगे 35 के नीचे। घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो बहुत बढ़िया शेषफल आ गया 0। तो ये हमारा आ गया है भागफल। इस भागफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट। उत्तर कितना आया भागफल? 17। शेषफल जो है हमारा, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, वो कितना आ गया है हमारा? 0। तो अब हम थोड़ा सा 3 अंकों में चलते हैं। 3 डिजिट में अगर हमें भाग लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे? तो अब लीजिए, मैंने मान लीजिए लिख दिया 216, और हम इसमें भाग लगाते हैं 5 से। तो फिर से ये जो अंक है जहाँ लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे बीच में। स्ट्रक्चर वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 216। 5 से भाग लगाना है तो 5 को लिखेंगे यहाँ पर। अभी तक भी अगर पहाड़ा याद नहीं हुआ है तो जल्दी से उसे जैसे आप बनाते हैं वैसे बना के ऐसे लिख लेना है। ये लिख लिया मैंने यहाँ 5 का पहाड़ा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक एक अंक देख के। तो अब यहाँ से जब हमने देखा तो मैंने देखा 2 है सबसे पहले, तो भाई 2 तो 5 से छोटा है, यानी 2 में हम भाग नहीं लगा सकते। तो जब भी हम, देखिए गणित का ये नियम है, ये आप समझ लीजिए कि जब भी हम भाग नहीं लगा सकते किसी अंक में तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अगला अंक देखेंगे कि उसमें अगला अंक है, तो बिल्कुल अगला अंक है 1। यानी अब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। और जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और सबसे पहले, क्योंकि हम 2 में भाग नहीं लगा पाए और आगे बढ़ गए, तो यहाँ सबसे पहले हम 0 लगा देंगे। ये 0 हमने क्यों लगा दी? क्योंकि हम 2 था, उस 2 में भाग नहीं लगा पाए, और अब हम 1 पे जा रहे हैं तो ये 21 बन गया। अब हम देखेंगे कि 21 आता है क्या 5 के पहाड़े में? तो नहीं आ रहा है 21 5 के पहाड़े में। तो अब यहाँ पे क्या है? 20 है, जो कि 21 के सबसे नज़दीक है। कितनी बार पढ़ने पे आ रहा है? 4 बार। तो उस 4 को हम यहाँ लिख देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। 20 आया, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। घटा देंगे, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया। अगला जो अंक है उसे नीचे ले आएंगे तो ये 6 बन गया। अब 0 अगर पहले है तो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते नहीं हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो नंबर बना हमारा वो बन गया 16। कहाँ आएगा 5 के पहाड़े में 16? 16 तो नहीं आ रहा। सबसे नज़दीक कौन सा है? 15। कितनी बार पढ़ने पे? 3 बार पढ़ने पे
तो उस 3 को हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बिना भूले। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 और यहाँ लिख दिया हमने 15, घटा देंगे तो शेषफल आ जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो अब हमारा जो भागफल आया है वो क्या आया है, भागफल हमारा 43 ही आया है। जो 043 लिखा है तो वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 43 ही लिखेंगे। और जो हमारा शेषफल है वो कितना आ गया है, शेषफल हमारा आ गया है 1। तो इस तरह से जब भी कोई 3 अंकों का नंबर हमें मिलेगा उसमें हम भाग लगाएंगे। प्रोसेस यही है, और अगर ये प्रोसेस आपने समझ लिया तो बस यही, फिर आपको 3 अंकों का हो या 4 अंकों का हो, यही प्रोसेस को हमें फॉलो करते जाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 अंकों वाला। तो अब मान लीजिए मैंने ले लिया है 678, इसमें हम भाग लगाते हैं 5 से। तो स्ट्रक्चर हमारा सेम ही है, ऐसे बना लेते हैं, जिसमें भाग लगाना है उसे बीच में लिख देंगे, जिससे भाग लगाना है उसे यहाँ लिख देंगे। पहाड़ा हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो लिख लेंगे, बनाना तो आपको आना ही चाहिए। ये हमने लिख दिया पहाड़ा यहाँ पर। कहाँ से शुरू करते हैं भाग लगाना, हम यहाँ से इस डायरेक्शन से शुरू करते हैं। पहला अंक क्या है 6, क्या 6 बड़ा है 5 से, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो आ रहा है क्या 6 5 के पहाड़े में, नहीं आ रहा। तो कौन सा नंबर है जो पास है, 5 है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर, 1 बार, तो उस 1 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। देखिए सेम प्रोसेस है, बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ तो इसका मतलब आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, और अगर देख ली हैं तो उनके जो सवाल हमने किए उनकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये बहुत आसान लगेगा और आप खुद ही अपने आप से ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं कितनी बार, 1 बार, क्योंकि यहाँ 6 लिखा था। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 5 आता है, मैंने 6 के नीचे लिख दिया, घटा दिया, 6 में से 5 गया तो 1। जो अगला अंक है 7, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे, तो ये 7 यहाँ पर आ गया, ये हो गया 17। एक बार में एक ही अंक हम नीचे लाएंगे, एक साथ 2 अंक नीचे नहीं लाएंगे। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जब हम भाग लगा रहे हैं तो एक बार में एक ही अंक को हम नीचे ला सकते हैं, एक साथ 2 को नीचे नहीं लाएंगे। और अगर जब लाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, वो जब आगे ऐसे सवाल आएंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो अंक बन गया, हमारा नंबर बन गया, ये बन गया 17। क्या 17 आ रहा है 5 के पहाड़े में, बिल्कुल नहीं आ रहा। कौन सा नंबर है जो 17 के पास है, वो है 15। कितनी बार पढ़ने पे आता है 5 का पहाड़ा, 3 बार। तो 3 को सबसे पहले बिना देरी के यहाँ लिख देंगे भागफल की जगह पे, तो 3 लिख दिया। क्या मतलब हुआ इसका कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के आता है 15, तो 15 हमने यहाँ लिख दिया, घटा दिया, 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। फिर जो अगला अंक है उसको भी नीचे लाना है अब हमको। तो अब जब अगला अंक नीचे लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। अब ये जो नंबर बन गया हमारा, ये बन गया 28। 0 पहले लिखा है तो उसको हम पढ़ते नहीं हैं, 0 का नंबर के पहले अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं लेते हम, तो 0 को छोड़ देंगे, ये नंबर बनेगा 28। 28 है क्या 5 के पहाड़े में, नहीं आता है। कौन सा नंबर है जो सबसे पास है 28 के, वो है 25। कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ने पे आता है, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 25 आता है। बिना देरी किए ये 5 को सबसे पहले यहाँ लिख देना है भागफल में, तो ये 5 हमने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं अब कितनी बार, 5 बार। तो क्या आता है 25 आता है, तो 25 को यहाँ लिख देंगे 28 के नीचे, घटा देंगे, 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0। अब क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, यानी अब हमें भाग आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या होता है, भागफल हमारा उत्तर होता है। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशेंट। क्या आया है उत्तर हमारा 135। शेषफल भी बचा है तो उसे भी लिख देते हैं। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हमने लिख दिया 3, 0 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कर दिया 3 अंकों में भाग लगाना। प्रोसेस यही फॉलो करना है आपको जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 अंकों का। अगर 4 अंकों का कोई नंबर है फिर कैसे भाग लगाएंगे हम। तो मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3748। अब मैंने मान लीजिए ये नंबर ले लिया और इसमें हमें भाग लगाना है 5 से। तो अब हम कैसे भाग लगाएंगे 5 से, प्रोसेस वही सेम है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बीच में कौन सा नंबर लिखते हैं जिसमें भाग लगाना है, यानी ये वाला नंबर बीच में आएगा। तो हमने ये नंबर लिख दिया 3748। किस से भाग लगाना है, 5 से भाग लगाना है, तो वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो हमने 5 यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 5। 5 का पहाड़ा याद हो जाना चाहिए आपको, नहीं है तो फिर से लिखना और बनाना आना चाहिए। ये मैंने 5 का पहाड़ा लिख दिया यहाँ पर जल्दी से। प्रोसेस क्या है, वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। एक एक अंक के साथ जाएंगे, कहाँ से, इस डायरेक्शन से। तो पहला अंक देखेंगे कौन सा है, 3। 3 तो छोटा है 5 से।
अब क्योंकि 3 में भाग नहीं लगा पा रहे और अगला अंक है हमारे पास अगला अंक है हमारे पास में, तो अगला अंक हम ले रहे हैं और 3 में क्योंकि भाग नहीं लगा पाए, 3 से हम आगे बढ़ गए तो हम यहाँ एक 0 लगा देंगे। क्यों 0 लगा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि 3 में हम भाग नहीं लगा पाए हैं और अगला अंक हमारे पास है जो नंबर लिखा है उसमें, तो दोनों अंकों को एक साथ लेने के लिए हमने 0 लगा दिया। अब अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने पिछले वीडियोज़ में क्यों नहीं लगवाया था, तो बिल्कुल आप वहाँ भी 0 लगा सकते हैं। ये प्रोसेस की प्रैक्टिस आपको करनी है कि जब भी आप अगले अंक पर निकल गए हैं तो फिर अगर पहले अंक पर नहीं लगा पाए तो आपको 0 लगानी है। ये यूज़फुल होता है जब कभी बीच में ऐसी सिचुएशन आती है तब। उसका भी एग्जांपल मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो मैंने 0 लिख दिया। अब ये कौन सा नंबर बन गया? अब ये नंबर बन गया 37, क्योंकि मैं आगे बढ़ के आ गया 2 अंकों तक। तो 37 क्या 5 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो 37 के सबसे ज़्यादा पास कौन सा नंबर है? वो है 35। तो जो 35 है वो कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ने पे आता है? वो 7 बार पढ़ने पे आता है। तो बिना देरी किए ये जो 7 है, सबसे पहले आपको आदत डालनी है यहाँ भागफल में लिखने की। तो मैंने 7 यहाँ लिख दिया। क्या मतलब है अब कि 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? 7 बार पढ़ रहे हैं। जब 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। तो मैंने यहाँ 35 लिख दिया। घटा देंगे, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 3 में से 3 गया तो 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब आगे अंक मौजूद है क्या? बिल्कुल है। एक बार में एक ही अंक नीचे उतारना है। तो अगला अंक कौन सा है? ये 4 है। तो इस 4 को हम यहाँ नीचे उतारेंगे, ये बन गया अब 24। तो जो 0 लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये 24 बन गया। 5 के पहाड़े में 24 आता है क्या? नहीं आता। कौन सा नंबर आता है 24 के सबसे ज़्यादा पास? वो है 20। कितनी बार पढ़ने पर आता है? 4 बार। तो जो 4 है इसको बिना देरी किए हमको यहाँ लिख देना है भागफल में सबसे पहले। तो ये 4 लिख दिया। क्या मतलब है इसका? कि हम 5 का पहाड़ा अब कितनी बार पढ़ रहे हैं? 4 बार। तो जब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है? 20। तो 20 को हम यहाँ लिख देंगे। घटा देंगे, 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। क्या आगे और कोई अंक है पहाड़ जो हमारा नंबर है उसमें? बिल्कुल है, 8 है। तो अब ये 8 जो है इसको हम यहाँ नीचे लेके आएंगे और 8 को यहाँ लिख देंगे। तो अब जो बन गया नंबर हमारा 48। फिर से जो 0 है इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ 48 बन गया। अब 5 के पहाड़े में 48 है क्या? नहीं है। सबसे ज़्यादा पास कौन सा नंबर है? वो है 45। कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ने पे आता है? 9 बार। तो इस 9 को बिना देरी किए सबसे पहले यहाँ लिख देना है भागफल में। ये बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि यही हमारा उत्तर होता है। 9 हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं? 9 बार पढ़ रहे हैं। तो जब 5 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 45। तो हमने यहाँ लिख दिया 45। घटा देंगे अब इसको, 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। 4 में से 4 गया तो 0। यानी अब क्या नंबर आया हमारे पास? 3 बचा है और 3 जो है वो 5 से छोटा है। तो यहाँ छोटा है यानी अब हम आगे भाग नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा भागफल क्या आ गया? भागफल आया है हमारा 749 और जो शेषफल है हमारा वो कितना आया है? शेषफल हमारा आया है 3। तो ये भाग की प्रोसेस है। आई एम श्योर अगर आप पुराने जो पहले वीडियोस हैं सीरीज़ में पहले वीडियो से देखते चलेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब बारी आती है होमवर्क क्वेश्चन की। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो पहला जो भाग लगाना है आपको वो आपको लगाना है 73 में भाग लगाना है 5 से। दूसरा जो भाग आपको लगाना है वो लगाना है 485 में 5 से। फिर जो आपको भाग लगाना है वो लगाना है 3278 में 5 से। तो ये सवाल आप मुझे करके दिखाइएगा और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या होते हैं। तो जो उत्तर हैं आपका उसमें क्या चाहिए? हमको भागफल चाहिए कि भागफल क्या होगा, वही हमारा उत्तर होता है। और अगर शेषफल बच रहा है तो शेषफल भी हमको लिखना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं और शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि और क्या देखना चाहते हैं या किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा।